हेलो दोस्तों, आज के इस सेक्शन में हम मेंसुरेशन पर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ टू ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगल में इसे लेंथ कहते हैं। जो लंबा वाला साइड होता है उसे लेंथ कहते हैं और जो छोटा वाला होता है उसे ब्रेड्थ कहते हैं। तो लेंथ इज टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 8:5। इफ द ब्रेड्थ is 60 meters less than the length, यानी length is equal to 60 plus b. What is the perimeter of the rectangular plot? Perimeter of the rectangular plot is 2 times L plus B. ये तो आपको पता होगा, पेरीमीटर कहते हैं सम, ये पूरा को ऐड करें तो ये एक L हो गया, ये एक L हो गया, ये B, तो L plus L plus B results in this. तो अभी हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं। L by B is equal to 8/5, 5L is equal to 8B, या L is equal to 8B/5। अब इसे इसमें लगा दें। 8B/5 is equal to 60 plus B, 8B is equal to, ये यहाँ जाएगा 300 plus 5B, 3B is equal to 300, B is equal to 100। B की वैल्यू हमें पता चल गई है। अभी L क्या होगा इस इक्वेशन से? L हो जाएगा 160 मीटर्स। हमें चाहिए पेरीमीटर विच इज 2 times L plus B, यानी 160 plus 100। 160 plus 100 होगा 260, उसका 2 times हो जाएगा 520 meters। Therefore none of these। ये पढ़ते हैं। The ratio of the length and breadth of a rectangular plot is 6:5 respectively. If the breadth of the plot is 34 meters less than the length, what is the perimeter of the rectangular plot? ये वही है जो हमने अभी सॉल्व किया था। 2 times L plus B करें, ये दो इक्वेशन से, दो अननोन से, इसमें से L और B फाइंड आउट करें और इसमें लगा दें, आपको पेरीमीटर आ जाएगा। What will be the area of a circle with circumference equal to 88 centimeters? तो जब एक सर्कल होता है, अगर आप ये उसका रेडियस r ले लें तो सर्कमफ्रेंस होगा 2 pi r और एरिया होगा pi r स्क्वायर। तो हमें कहा गया है कि 2 pi r is equal to 88, implies r is equal to 88/2 pi। ओके, इसे ऐसे ही रखते हैं। अभी उन्होंने कहा है एरिया फाइंड आउट करें, तो एरिया इज pi r स्क्वायर, यानी pi 88/2 pi होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा pi टाइम्स 88 टाइम्स 88/4 pi स्क्वायर। ये एक पाई कैंसिल हो जाएगा, 422। अभी पाई की वैल्यू यहाँ पर लगा लें 22/7। पाई की वैल्यू इज 22/7, तो 22 डिवाइडेड बाई 7, ये कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर एरिया इज 88 टाइम्स 7, जो कि हो जाएगा 7 8 56 616 centimeter square. A triangle's perimeter is 25 centimeters. Which of the following may be true or is a possibility? तो देखिए, ट्राइंगल का पेरीमीटर, कोई भी चीज का पेरीमीटर होता है, उसके साइड्स को ऐड कर दे। तो अगर ये ए है, बी है, ये सी लेंथ है, तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी। इन्होंने कहा है कि इट्स वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू और इज अ पॉसिबिलिटी? द साइड्स आर 7 7 11, तो ऐड करके देखें। ऑप्शन ए 7 + 7 + 11 इज इक्वल टू, बेशक 25 सेंटीमीटर है, तो दिस इज इंडीड अ पॉसिबिलिटी। इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जब तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो व्हेन ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो पेरीमीटर हो जाएगा a + a + a विच इज 3 है, 25 सेंटीमीटर्स। तो a इज इक्वल टू 25/3 सेंटीमीटर्स। तो जो भी वैल्यू है, तो इवन दैट इज अ पॉसिबिलिटी, राइट? वो हो सकता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल हो। द वैल्यू ऑफ द साइड्स
can be in integer only. वैल्यू ऑफ साइड्स कैन बी इन इंटीजर ओनली, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि अभी देखिए जब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसकी वैल्यू डेसिमल में आएगी, इंटीजर में नहीं, तो हेंस सी नहीं होगा, तो ओनली ए एंड बी आर द पॉसिबिलिटीज. द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 7 टाइम्स दैट ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, यानी एरिया इज 7 टाइम्स सर्कमफ्रेंस. एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर 7 टाइम्स 2 पाई आर. व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस कहा है उन्होंने, तो अभी देखिए पहले r फाइंड आउट करते हैं. पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, r इज 14. इसमें से सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई r, दैट इज 2 पाई टाइम्स 14. पाई को मैं 22/7 लिख लूंगी, तो ये हो जाएगा 7 2s, 2 2s 4, 4 times 22 is 88. Therefore option C. Perimeter of a rectangular field is 160 m. यानी 2 times length plus breadth is equal to 160 m. And the difference between its adjacent sides is 48. यानी length is equal to breadth plus 48. ये दोनों का difference L minus B is 48. Okay. The side of a square field having the same area as that of the rectangle is what? तो मैं इसमें से पहले एरिया फाइंड आउट करना होगा और उसे एरिया ऑफ स्क्वायर से इक्वेट करते हैं. तो चलिए L की जगह B प्लस 48 लगा दें यहाँ पर. 2 times B plus 48 plus B is equal to 160. 2 times 80. 2B is equal to 80 minus 48 कितना होगा? 32. Implies B is equal to 16 meters. B 16 meters है तो L कितना होगा? 16 plus 48. That is equal to 48 plus 16 कर लें 64. L is 64 meters. तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या है? L times B, which is equal to 64 times 16. अभी हमें ये कहा गया है कि द साइड ऑफ अ स्क्वेयर, हमें साइड ऑफ ए स्क्वेयर पता करना है जिसका एरिया इज सेम एज दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. तो ए ये स्क्वेयर है तो इसका साइड ए ले लें. एरिया क्या होता है स्क्वेयर का? ए स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस एरिया 64 times 16 implies a is equal to square root 64 times 16, that is equal to square root of 64 is 8 and square root of 16 is 4, 32 meters. ये एक साइड हो जाएगा स्क्वेयर का जो हमें पूछा गया है फाइंड आउट करने के लिए. ऑप्शन ए. द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ a square to that of the square drawn on its diagonal. तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं. ये एक स्क्वेयर है, ओके इसका साइड हम ए ले लेते हैं एंड स्क्वेयर में सभी साइड्स सेम है तो सारे साइड्स ए हो गया. तो अभी इसका डायगोनल देखें. डायगोनल क्या होगा? इधर दिस और दिस इज कॉल्ड अ डायगोनल. अगर ये लेंथ ए और ये ए है तो डायगोनल का लेंथ कितना हो गया? देखिए यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगी. एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके ये ए है, ये ए है. तो पाइथागोरन थ्योरम से हमें पता चलता है कि दिस स्क्वायर, ये मैं x ले लेती हूँ, x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. x स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. इससे पता चलता है कि डायगोनल की वैल्यू √2a है, तो x इज इक्वल टू √2a. तो हमें अभी क्या कहा गया है? The ratio of the area of a square. Area of this square is what? A square. Okay? उसका रेशियो करते हैं to that of the square drawn on its diagonal. तो इसके डायगोनल पर अगर एक स्क्वायर ड्रॉ किया जाए इस तरीके से तो इसका एरिया क्या होगा? ये √2a है, यहाँ से हमें पता चला. तो ये भी √2a, हर साइड √2a होगा क्योंकि इट्स अ स्क्वायर. तो इसका
एरिया होगा √2a होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर इज टू 2a स्क्वायर, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1:2, therefore the ratio is 1:2, option B. If the length and breadth of a rectangle are in the ratio 3:2 and its perimeter is 20, then the area of the rectangle is what? ठीक है, तो हम ले लेते हैं कि लेंथ को 3x ले लें, ब्रेड्थ को 2x ले लें। ये रेशियो से मैंने ये लिख दिया है। अभी पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3x प्लस 2x, 2 टाइम्स 5x, तो ये हो गया 10x। अभी इन्होंने कहा है कि पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर्स है, यानी दिस वैल्यू इज 20 सेंटीमीटर्स। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या है? L टाइम्स B, राइट? तो L क्या है हमारा? दिस इज एरिया। एरिया इज इक्वल टू L इज 3 टाइम्स x, यानी 3 to 6, और ब्रेड्थ इज 2 टाइम्स x, यानी 4, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24. In two triangles, the ratio of the areas is 4:3, and that of their heights is 3:4. Find the ratio of their bases. ट्रायंगल में देखें, कोई भी ट्रायंगल का एरिया होता है, अगर इसे हम हाइट ले, दिस थिंग हियर, तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारी हाइट है, और यहाँ से यहाँ तक बेस है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है हाफ टाइम्स हाइट टाइम्स बेस। तो हमें ये पता चला है कि दो ट्रायंगल्स है, ओके। द रेशियो ऑफ द एरियाज इज 4:3, यानी दो ट्रायंगल्स ले लें, A1:A2, एरिया 1:टू एरिया 2 इज इक्वल टू 4:3, and that of their heights, यानी h1 is to h2 is equal to 3:4। तो हमें चाहिए बेस का क्या है रेशियो। तो चलिए इसे हम अपने डिवीजन फॉर्म में लिख लेते हैं। 3/4 implies 4h1 is equal to 3h2, या h1 is equal to 3h2/4, इस तरीके से लिख लेते। अभी एरिया है हमारा, एरिया क्या है? half E1 H1 by half B2 H2 is equal to 4/3। हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, B1 by B2 टाइम्स H1 by H2। H1 क्या है? 3/4 H2 डिवाइडेड बाई ये H2 कर दें, इज इक्वल टू 4/3। H2 कैंसिल हो जाएगा, B1 by B2 is equal to 16/9. Therefore, B1 is to B2 is equal to 16:9. Option A. If a wire is bent into the shape of a square, the area of the square is 87 centimeter square. यानी एक वायर है, अगर उसे मैं स्क्वेयर के शेप में लाऊंगी तो इसका एरिया इज 81 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अगर x साइड ले ले स्क्वेयर का तो ये x होगा पूरा, तो एरिया क्या होगा इस स्क्वेयर का? एक्स स्क्वेयर, राइट? इसमें से हमें पता चलता है कि x is 9 centimeters. When the wire is bent into a semicircular shape, यानी इस शेप में वायर बेंड हुआ है, ठीक है? ये सर्कल है, ये सेमी सर्कल है। द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल इज, हमें इसका एरिया पता करना है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वेयर बाई 2, इसका हाफ होगा। सर्कल का सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस यानी ये वाला पार्ट, दिस इज 2 पाई आर। इसका सर्कमफ्रेंस, बस ये वाला पार्ट, इज पाई आर, ओके, पाई आर। ये वाला पार्ट इज पाई आर प्लस ये आर है, रेडियस ये है,
तो ये भी r होगा 2r. ओके, पाई r प्लस 2r इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर. ओके, वो वायर, ये पूरा वायर को इस शेप में मोल्ड किया गया है. तो पाई r सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस पार्ट प्लस 2r यानी r प्लस r इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वायर. अभी हमें पता चला है कि x इज 9 सेंटीमीटर्स, तो लेंथ ऑफ द वायर क्या होगा? x प्लस x प्लस x प्लस x, राइट? तो लेंथ ऑफ द वायर इज 4x. Pi r plus 2r is equal to 4x. Pi plus 2 times r is equal to 4x is 36. ओके, इसमें से r हमें पता चलता है 36 by pi plus 2. हमें r पता चल गया है. अभी हमें पता करना है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है. एरिया में ये वैल्यू लगा दीजिए. एरिया इज इक्वल टू पाई बाई 2 r स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई बाई 2 36 by pi plus 2 whole square. ठीक है, तो 36 by pi plus 2 सॉल्व करें. ये हो जाएगा 36 by 22 by 7 plus 2. तो दैट इज इक्वल टू 36 टाइम्स 7, ये 7 ऊपर जाएगा, by 22 plus 14. 22 plus 14 क्या है? 36. तो क्या बचा? r की वैल्यू इज 7. तो यहाँ पर पाई बाई 2, ये होल वैल्यू हमें 7 आई है अभी, तो टाइम्स 7 स्क्वेयर. पाई की वैल्यू क्या है? 22 बाई 7. 22 बाई 7 टाइम्स ये 1 बाई 2 टाइम्स 7 टाइम्स 7. 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 11 में जाएगा. Therefore, the area of the semicircle is 77 centimeter square. Option B, ये square है ये. The perimeters of two squares are 24 centimeters and 32 centimeters. The perimeter of a third square, which is equal in area to the sum of the areas of the first two squares, is what? तो पहले हम क्वेश्चन को इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे. The perimeters of two squares. Perimeters of squares क्या होता है? 4x, right? 4 या जो भी साइड है. तो perimeter of two squares 4x1 is equal to 24 centimeters. ये फर्स्ट स्क्वायर का साइड ले रही हूँ मैं x1 and 4x2 is equal to 32 centimeters. The perimeter of a third square which is equal in area to the sum of first two squares, यानी area of third square is equal to a1 plus a2 कहा है. तो इसका पेरीमीटर पता करना. इससे हमें पता चलता है x1 is 6 centimeters. इससे पता चलता है कि x2 is 8 centimeters. ओके, तो अभी दिया है इन्होंने a3 क्या होगा? x3 स्क्वेयर. x3 स्क्वेयर इज इक्वल टू x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर, यानी x1 स्क्वेयर इज 36 प्लस x2 स्क्वेयर इज 64, 100. जब x3 स्क्वेयर इज 100, x3 क्या होगा? 10. x3 पता चल गया है हमें. अभी पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वेयर पता करना है हमें. पेरीमीटर इज इक्वल टू 4x3, that is equal to 4 times 10, which is 40. Therefore, option B. The base of a triangle is 15 centimeters. Base 15 centimeters है और उसकी height is 12 centimeter. The height of another triangle of double the area. Okay, तो इसका area क्या हो गया? Half times 15 times 12, 2 6, 6 5 30, 6 1 6 7 8 9. तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल 1 ले ले, तो A1 इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर्स स्क्वायर. द हाइट ऑफ अनदर ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल है जिसकी हाइट हमें पता करना है, तो उसे मैं H2 लिख देती हूँ. ये हमारा सेकेंड ट्रायंगल H2.
the height of another triangle of double the area having base 20 centimeters. इसका base is 20 centimeters and इसका area is double of this. यानी A2 is equal to 90 times 2 centimeter square. 180 centimeter square. तो हमें height पता करना है. A2 का formula क्या होगा? Half times base which is 20 times H2. तो 20 ये 9 में जाएगा. Therefore, H2 is equal to 18 centimeters. Option B. The area in meter square of the square which has the same perimeter as of a rectangle whose length is this and is 3 times its breadth. ठीक है, तो हमारे पास अभी ऑब्जर्व करने के लिए एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है. ओके, तो इन्होंने क्या कहा है? एरिया ऑफ दिस स्क्वायर पता करना है हम. ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है. एरिया ऑफ स्क्वायर. इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास? द एरिया ऑफ द स्क्वायर विच हैज द सेम पेरीमीटर एज ऑफ रेक्टेंगल. दोनों का पेरीमीटर सेम है, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के बारे में क्या कहा है कि लेंथ इज 48 मीटर्स. ये 48 मीटर्स है एंड इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ. यानी लेंथ इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ. तो ब्रेड्थ क्या हो गया? ये कैंसिल करें. 16 मीटर्स. तो ब्रेड्थ इज 16 मीटर्स. अभी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है? इसका साइड अगर मैं x लूंगी तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4x इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ. 48 प्लस 16 that is equal to 2 times 48 plus 16 क्या होगा? 64. This is 4x. So 4, 1, 6. Therefore, x is equal to 32 centimeters. हमें साइड पता चला है स्क्वायर का. हमें पता क्या करना है? एरिया. एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी 32 स्क्वायर. 32 स्क्वायर क्या होगा? लास्ट में आपको 4 आना चाहिए, राइट? 2 स्क्वायर 4. तो देखने पर ही ऑप्शंस में पता चलता है कि 1024 है. इस तरीके से आप टाइम बचा सकते हैं, बट अगर आपको करना है तो मल्टीप्लाई कर ले डायरेक्टली. 2 2 4, 2 3 6, 3 2 6, 3 3 9. तो ये हो जाएगा 4 2 1 1024. देखें. A took 15 seconds to cross a rectangular field diagonally. एक रेक्टेंगुलर फील्ड है एंड ये उसका डायगोनल है. A को 15 सेकेंड लगे टू क्रॉस अ रेक्टेंगुलर फील्ड डायगोनली. यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए A को 15 सेकेंड लगे, walking at the rate of 52 meters per minute. And B took the same time to cross the same field along its sides. तो A यहाँ से यहाँ गया एंड B यहाँ से साइड में गया एंड ये साइड में. B took the same time. B ने भी 15 सेकेंड लगाए to cross the same field along its sides, walking at the rate of 68 meters per minute. The area of the field is. तो हमें क्या करना है यहाँ पर? लेंथ एंड ब्रेड्थ पता करना है. तो इस रेक्टेंगल को हम ये करते हैं कि इसे L ले ले लेंथ और इसे ब्रेड्थ. ओके, तो अभी ये ट्रायंगल से हमें पता चलता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है. मैंने इससे पहले के प्रॉब्लम में ये बताया कैसा लिख रही हूँ मैं. बट यहाँ पर डायगोनल का लेंथ क्या होता है? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट. तो ये इतना लेंथ है. A को 15 सेकेंड लगे. ओके, ये लेंथ तय करने में यहाँ ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जाने में 15 सेकेंड लगे और वो 52 मीटर्स पर मिनट के हिसाब से चल रहा था. तो यानी 52 टाइम्स 15 सेकेंड बाई 60, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं. ये सेकेंड्स में ये मिनट में है, तो यूनिट्स कंसिस्टेंट रहना जरूरी है. तो 52 टाइम्स 15
by 60 is equal to this value, root of L square plus B square. तो ये क्या हो गया, रूट ऑफ L square plus B square is equal to 5 3s 5 12. Okay, so 3 4s 4 1 3 13 meters. इससे हमें पता चलता है L square plus B square is equal to 169 मीटर स्क्वायर. ओके, तो अभी ये दूसरा पॉइंट ले ले. बी टुक द सेम टाइम टू क्रॉस द सेम फील्ड. तो बी कितना चला है यहाँ पर, एल प्लस बी, राइट. एल प्लस बी चला है बी. एल प्लस बी इज इक्वल टू 15 सेकेंड्स. तो उसने भी 15 सेकेंड्स लिए, यानी 15/60 मिनट्स. और वो रेट क्या थी, 68 मीटर्स पर मिनट के हिसाब से चल रहा था. तो इसको भी कैंसिल कर ले. 15 4 4 1 4 2 4 7 28. तो L प्लस बी की वैल्यू हमें पता चलती है कि 17 मीटर्स है. तो अभी हमारे पास दो इक्वेशंस है और दो अननोन्स है, L एंड B. तो उसे पता करें. L इज इक्वल टू 17 माइनस बी. ये वैल्यू इसमें डालें. L स्क्वेयर क्या होगा, 17 माइनस बी होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 169. 17 स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स 17 हो जाएगा 34b प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 169. 2b स्क्वेयर माइनस 34b इज इक्वल टू 169 माइनस 17 स्क्वेयर. 17 स्क्वेयर क्या है, 10 तो 289. 289. तो ये हो जाएगा 2b स्क्वेयर माइनस 34b. 289 माइनस 16 169 कर लें. 0 2 1 120. तो ये यहाँ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 120 इज इक्वल टू 0 2 17 60. तो b स्क्वायर माइनस 17b प्लस 60 इज इक्वल टू 0. ओके, 60 is 12 times 5. तो b square minus 12b minus 5b plus 60 is equal to 0. b times b minus 12 minus 5 times b minus 12 is equal to 0. b is either 5 or 12. 5 or 12. तो जब हमें ये पता चल गया है कि b क्या है, तो l क्या होगा. अगर 5 लगाए तो l हो जाएगा 12 और अगर 12 लगाए तो L हो जाएगा 5. बट लेंथ हमारा बड़ा साइड है, तो हम ये लेंगे कि L is 12 एंड B का वैल्यू is 5. ओके, तो हमें L पता चल गया है 12 है एंड B is 5. ये पूरा मीटर्स में है. द एरिया ऑफ द फील्ड, हमें एरिया ऑफ द फील्ड पता करना. एरिया ऑफ द फील्ड इज व्हाट, LB, यानी 12 times 5 which is equal to 60 meters square. ये मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है. अगर आप ये समझ ले, प्रैक्टिस करें, तो एग्जाम में करने के लिए बहुत आसानी होगी.